इसमें हम देखेंगे कि ये पील कमीशन क्या था एंड यूएन रेजुलेशन 181 क्या था। अब यदि देखोगे आप तो इजराइल और इजराइल बनने से पहले ये ब्रिटिश के अंदर का रीजन था, फिलिस्तीन। साइक-पिको एग्रीमेंट के थ्रू ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो अब यहाँ पे ये बात चल रही थी जो भाई इजराइल कह रहा था जो भाई मुझे अपना जगह दे दो और मुझे मेरे बाउंड्री बना दो, फिर ये समझ जाएंगे जो ये मेरा लैंड है और फिर अदर है। तो इसके लिए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था पील, उसने ये जो फिलिस्तीन लैंड था उसको डिवाइड किया था। उसमें बताया था कि जो भाई 20 to 25% जो ये लैंड है वो होगा इसका जो इसका होगा, ठीक। और 80 से 85% लैंड जो था वो अरब का होगा, ठीक। अरेबियन जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, अरेबियन मुस्लिम जो भी है उसका होगा। तो जूइश जो कम्युनिटी था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। ये 1930 की बात है। लेकिन अरेबियन जो थे वो इस बात को नहीं माने। वो बोले कि नहीं, हम इसको 1 इंच भी नहीं देंगे। ये पील कमीशन की बात है। उसके बाद यदि आप देखोगे जो यूएन का जो आया था, यूएनओएससी एससीओ जो आया था, यूएन कमीशंस जो आया था, उसने जब आया तो उसने बोला कि जब भाई नहीं, अब जो होगा जो जूइश है उसको 30 से 35% लैंड देंगे, ठीक। और अरेबियन वाले को 70% लैंड दे दिया जाएगा वहाँ का। तो जो इस पे भी बोला कि भाई पहले तो 20% मिल रहा था, अब ये 30% मिल रहा है। तो इस पे तैयार हो गया। लेकिन ये जो फिलिस्तीन वाले थे, जो अरब के थे, वो इस पे तैयार नहीं हुए। तो यहाँ से इजराइल बना। वैसे आप देखोगे तो ये इजराइल का जो कहते हैं प्रॉमिस ये मदरलैंड है, क्योंकि वो 2000 साल पहले का उनका सिविलाइजेशन है वो इस। और लेकिन जो इनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ रोमन का और ये बेबीलोनियन का जब हुआ था, तो ये फिर दुनिया में भाग गए थे, हर एक जगह चले गए थे। 1897 में इन लोगों ने फिर बोला कि नहीं, हम अपना मदरलैंड पे जाएंगे। धीरे धीरे आते आते ये 1948 में आके इन्होंने अपना कंट्री बनाया, इजराइल, ठीक। आप देखेंगे हम यहाँ पे एक यूएन रेजुलेशंस 181 की बात कर रहे हैं। उस टाइम तक 1948 तक आप देखेंगे तो यूएन लग बन गया था और यहाँ पे 156 मेंबर थे, ठीक। तो इसके जनरल जनरल असेंबली में बात चल रही थी जो भाई इजराइल का देश तो है, उसके मान्यता के बारे में बात चल रही थी, इजराइल के बारे में, और वो फिलिस्तीन को डिवीजन के बारे में बात चल रही थी। तो इसी पे वोटिंग का जब टाइम आया था तो यही रेजोल्यूशन आया था 181, इजराइल देश के कंट्री एज ए कंट्री के लिए, जिसमें कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाता, ठीक। तो 181 यूएन रेजोल्यूशन 181 हम इसको इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था। इंडिया ने इसका अगेंस्ट में जा